सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। और आप सभी विश्व सनातनियों को मां बगलामुखी की अनंत कृपा हो। भक्तजनों, आज जो हम इस उपाय को बताने जा रहे हैं वो मां बगलामुखी के दरबार से कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द महादिव्य दरबार मां बगलामुखी का लगना प्रारंभ हो जाएगा। इस विश्व की शांति के लिए, सभी भक्तों की बाधाओं को निवारण हेतु के लिए ऐसे ऐसे महा उपासक, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े महासंत जो उस दिव्य दरबार में रहेंगे। भक्तजन, ये दास आपकी 24 घंटे सेवा में तत्पर रहेगा। और हम अपनी माई के सी चरणों से अरदास लगाते हैं, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं हो, उस आवश्यकताएं को पूर्ण करने के लिए मां हमेशा अपने भक्तों पर अनंत विशेष कृपा करती है। आपको अपने जीवन में जो कुछ चमत्कार देखना है तो मां की शरणगत में जाइए, मां के चरणों की सेवा करें और देखना, ये सेवा नहीं, सेवा का आपको अधिक फल प्राप्त होगा। क्योंकि हम किसी मानव की अपने माता पिता की भक्ति या सेवा करते हैं तो माता पिता के मुखार बिन से एक ही शब्द निकलता, मेरा बच्चा बड़े ही उन्नति प्रदान करेगा, मेरा बालक हमेशा पूरे परिवार को लेकर के चलेगा। उसी प्रकार भगवती माई की शरण से आकर के मां पीताम्बरा की सेवा और भक्ति और उपासना और उनकी संध्या करने से, उनके कवच, उनके स्तोत्र, उनके बीज मंत्रों को जाप मनन करने से हमारे जीवन का साक्षात जो कवच बनता है वो मां बगलामुखी का विशेष बनता है। लेकिन मां बगलामुखी के साथ साथ भैरव जी की विशेष कृपा होती है और भैरव जी के साथ साथ श्री हनुमान जी बालाजी की विशेष कृपा होती है। जब तक इनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा नहीं होगी तो जब तक माई भी अनंत कृपा नहीं करेगी। भक्तजनों, आप पहले माई की आराधना हम बताएंगे किस विधि से, किस विधान से, किस मर्यादा से, किस संयम से मां की शरणगत में जाना है। भक्तजनों, साथ में भूलना मत हनुमान जी और बटुक भैरव जी को भूलना नहीं, क्योंकि साधारण देवी नहीं है। हाँ, जो भक्ति, जो साधना, जो सेवा करता है उसके लिए ये साधारण है। जैसे एक मां अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार कोई सेवक, कोई उपासक मां की सेवा करता है तो मां उसको प्रत्यक्ष रूप में आकर के, विराट स्वरूप में आकर के और साधारण स्वरूप में आकर के मां उसको गले लगा लेती है। पुत्र मांगे, आपको क्या मांगना है? और बालक की एक इच्छा रहती है, मां मुझे तो आपके चरणों की धूल चाहिए, मां मुझे इतना योग्य बनाए जो मैं इस राष्ट्र की, इस विश्व की मैं सेवा करता रहूं। क्योंकि संसार में हम बड़ी बड़ी जय जयकार बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ज्ञान की गंगा बहती रहे, हमारा सनातन धर्म हमेशा जय जयकार में रहे। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ऐसे भारतवर्ष पर जन्म लेकर के ऐसे ऐसे विद्वानों के चरणों में शिक्षा लेकर के और हमने भगवान को पाया है, जिसकी कृपा से हम संसार लोक में आए हैं। और जब तक कृपा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता, जब तक उसकी कृपा नहीं होती तो वो माई का लाभ, उस पर कोई हवकार नहीं होता। भक्तजनों, आप जुड़े किसके दरबार में? मां बगलामुखी के दिव्य दरबार में। आने वाले कुछ ही दिनों में मां पीताम्बरा का बड़ा ही विराट, बड़ा ही विद्वानों द्वारा, बड़ा ही बड़े बड़े संतों द्वारा महादिव्य दरबार चलना प्रारंभ हो जाएगा और हर संकटों का निवारण होगा। चाहे वो भूत पिशाच, जात जादू टोना, तंत्र मंत्र यंत्र आदि रोग से उसका निवारण नहीं हो पा रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी जाकर के बीमारी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा, तो आइए मां के दरबार में हर समस्याओं का समाधान हमारी मां बगलामुखी करेगी। और ऐसे नहीं, विद्वानों द्वारा होगा,
विधान से होगा, शास्त्रों से होगा। और हमारे शास्त्र में कहा गया त्रिकोण कुंडी महायज्ञ, जिसके मात्र दर्शन करने से, जिसके यज्ञ करने से सारे संकटों का विनाश होता है, हर रोगों का उद्धार होता है और मां की अनंत विशेष कृपा होती है। चाहे बड़े बड़े डॉक्टर भी हार जाते तो डॉक्टर लास्ट में एक शब्द कहते हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, आप तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान की शरणगत में जाइए, वही आपके ऊपर कृपा हो जाती है। और हम कहते हैं जहां साइंस खत्म होता है वहां हमारा आध्यात्मिक प्रारंभ होता है। और आध्यात्मिक शक्ति को जो जानता है, आध्यात्मिक शक्ति को जो पहचानता है, अपने शरीर की क्षमताओं को जो जानता है, समझ लेना चाहिए वो साक्षात प्रत्यक्ष शक्ति के दर्शन करता है। और दर्शन जब भी कर सकता है जब हम उस शक्ति को समर्पण होते हैं। भक्तजनों, आप जुड़े मां के दरबार में। आप नियम बनाइए, मंगलवार के दिन क्या नियम बनाइए कि आपके जीवन में कोई छोटी बड़ी या कैसी भी बाधाएं हो, उस बाधा का जो तुरंत चमत्कार देखना है तो आइए आप 108 नींबू की माला को लेकर के, 108 नींबू की माला को लेकर के, एक मीठा पान, एक पानी वाला नारियल और 100 ग्राम पिसी हुई हल्दी लेकर के मां बगलामुखी के चरणों में, मां बगलामुखी के दरबार में जाइए और लगाइए अर्जी और लगाइए अपनी स्तुति और लगाइए अपनी प्रार्थना। हम विश्वास से कहते हैं, हम अपनी मां के चरणों के समर्पण से कहते हैं कि मां एक बार अर्जी लगाने मात्र से आपका नहीं, आपके कुल का, आपके कुटुंब का, आपके परिवार का सारा कल्याण होता चला जाएगा। कहते तुम्हारे संकट काटो मेरी माता जी, मैं आपके चरणों में आया हूं, तुम प्रेम से भर दो मेरी माता जी। जो मां के दरबार में आएगा वो खाली झोली लेकर के तो आएगा, लेकिन वापस खाली झोली लेके नहीं, हमेशा भर के जाएगा। बोलिए पीताम्बरा बगलामुखी महामाई की जय हो, बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए दक्षिण हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए बटुक भैरव सरकार की जय जय महामाई।